साथियों नमस्कार। सभी को 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार रहे, बहुत ही उत्साह वाला रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूं। साथियों 2026 में सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को, जैसा कि हर वर्ष की भांति हमें आईपीआर भरना होता है, अचल संपत्ति विवरण भरना होता है, इस साल भी हमें भरना है। और उसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2026 है। 31 जनवरी सॉरी 31 जनवरी 2026 है। तो 31 जनवरी 2026 से पहले अपने को आईपीआर किस अंदाज में भरना है, क्या उसकी सिंपल सी प्रोसेस है, आइए इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों एक वहम आप अपने दिमाग से निकाल देना कि आईपीआर भरना पहले की तरह बहुत ही आसान है। अब की बार इसके अंदर चेंजेस किए हैं। आइए सबसे पहले उन चेंजेस को जानते हैं, किस प्रकार हम आईपीआर को भर सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में। सबसे पहले साथियों आपको सर्च करना होगा SSOID। SSOID जैसे सर्च करोगे SSOID.net.in पर आप क्लिक करोगे तो इस इंटरफेस पर जाकर SSOID लॉगिन आपको करना है, सिंपली जैसे आप करते हैं। फिर यहाँ पर अपना आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डालकर आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार आपके एप्स वाला प्लेटफॉर्म ओपन होता है। इसमें हो सकता है कि आपके ये सारी एप्स विजिबल नहीं हो। जैसे जैसे जो ऐप आप यूज करते जाते हो वो यहाँ पर डिस्प्ले होती जाती है। सपोज इनमें से कोई ऐप आपको आवश्यक है और वो नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर अदर एक्टिव एप्स पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। और हो सकता है आपके सामने बहुत सारी एप्स खुली हुई है तो आप क्लियर रिसेंट एप्स कर दोगे तो सारी हट जाएंगी। फिर यहाँ अदर एक्टिव ऐप पर जाकर आपको सर्च करना होता है। अब हमें कौन सी ऐप की आवश्यकता है, कौन सी ऐप में आप काम करना चाहते हैं। साथियों हमें आईपीआर फिल करना है। आईपीआर फिल करने के लिए हमें राजकाज नाम से बहुत सारी ऐप है। आपको राजकाज आईपीआर ऐप चाहिए। राजकाज आईपीआर ऐप इस तरह की दिखेगी, आप इस पर क्लिक कर लेना है। आपको जैसे ही इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको ऐसे राजकाज आईपीआर ऐसे ओपन होगा। वहां पर दो चीजें लिखी होती है, वर्ष 2025 यानी 1 जनवरी 2026 की स्थिति में अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त आइकन पर क्लिक कीजिए, या पूर्ववर्ती वर्षों के अचल संपत्ति विवरण देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए। यदि आप पहले के जो आईपीआर आपके भरे हुए हैं उसको देखना चाहते हो तो यहां क्लिक करो, अभी भरना चाहते हो तो उसको यहां पर क्लिक करो। आपको तो अब वाले से मतलब है तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हो। यहां पर क्लिक करते हो साथियों इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होता है। उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑटोनोमस बॉडी, यदि आप किसी ऑटोनोमस बॉडी में एम्प्लॉय है या बोर्ड के एम्प्लॉय है या पीएसयू के एम्प्लॉय है, लेजिस्लेटिव मेंबर है या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के सदस्य हैं, पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इनमें से जो भी आप जिसमें सूट करते हैं उसमें आप क्लिक कर लीजिए। एज ए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर टिक करके गेट स्टार्टेड पर जाऊंगा तो आपके सामने ये दिख रहा है इस तरह से मेरी डिटेल्स ओपन होने वाली है, जिसमें मेरी फोटो यहाँ पर, यदि आपने अपडेट कर रखा है एसएसओ पर तो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही साथ आपकी एसएसओ आईडी आ जाएगी। एसएसओ है तो एसएसओ लिखा आ जाएगा। आपके यहाँ मिस्टर मिसेज जो भी है वो यहाँ लिखा जाएगा, उसका हिंदी में नाम आ जाएगा। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, हिंदी में नाम आपका आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। यदि आप इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होती है तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। ये सारा इंसर्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे साथियों तो आपके सामने ये वाला एक पेज ओपन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको नई चीज देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले ज्वाइनिंग टाइप क्या है, रिक्रूटमेंट, नॉन रिक्रूटमेंट, सर्विस, डिजिग्नेशन क्या है, डिजिग्नेशन आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है। यहाँ साथियों जैसे आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर शो होने वाला है। सर्विस रूल नेम, आपका सर्विस रूल नेम क्या है वो आप यहाँ पर, जैसे किसी का एजुकेशन में है, कोई पंचायती राज में है, कोई किसी में, कोई किसी में, तो सबको आप यहाँ आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको
विजिबल हो जाएगा, आपको डेफिनेटली आपको मालूम ही होगा जिस डिपार्टमेंट में आप हैं। सर्विस क्लासिफिकेशन, जैसे मेरे केस में स्टेट सर्विस आएगा, मैंने यहाँ स्टेट सर्विस किया, मेरा जो डिजिग्नेशन है वो मैंने लेक्चरर लगा दिया, वाइस प्रिंसिपल कोई प्रिंसिपल तो वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकता है। गजेटेड है तो गजेटेड आ जाएगा। एम्प्लॉय टर्म परमानेंट है टेम्परेरी है वो सारा यहाँ आ जाएगा। ज्वाइनिंग डेट क्या है, सर्विस की ज्वाइनिंग डेट क्या है वो आ जाएगी। करंट पोस्टिंग प्लेस कहाँ है, सबसे मेन पार्ट ये है। करंट पोस्टिंग जो प्लेस है इसको क्लिक करने के लिए, इसको पाने के लिए आपको साथियों क्या करना पड़ेगा, इसको पाने के लिए आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना होगा। इस पॉइंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक सर्च ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस ऐसे सर्च होगा। आप यहां पर क्या कर सकते हो, अपने जो वर्किंग प्लेस है उसको आप यहां से सर्च कर सकते हो। यहां पर इंसर्ट करोगे तो यहां सर्च करोगे, डेफिनेटली जैसे ही आप इंसर्ट करोगे आपको शो नहीं होगा, कुछ टाइम लेगा ही, क्योंकि पूरे ऑल ओवर दी राजस्थान का पूरा डेटा ये यहाँ पर सर्च करने वाला है। जितने भी इंस्टीट्यूट वर्क करती हैं उनका डेटा यहाँ पर आपको शो होने वाला है। तो यहाँ पर जो इंसर्ट करोगे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम, तो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर डिस्प्ले होने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ थोड़ा इंतजार करना। इंतजार करने के बाद यहाँ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, उसका भी इंतजार करना, क्लिक करके देख लेना, यहाँ पर टिक कर देना, टिक करके साथ ही यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर ये नाम जो है आपका जो करंट पोस्टिंग प्लेस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपकी बेसिक कितनी है, बेसिक पे आपको यहाँ आप अपने जो GA55 है उससे देखकर यहाँ पर इंसर्ट करना है। आपको डीडीओ कोड क्या है वो भी आपको GA55 में ऊपर मिल जाएगा, वो इंसर्ट करना। आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यदि आपकी SSO पर अपडेटेड नहीं है तो आपको इंसर्ट करना होगा, और यदि अपडेटेड है तो आपको इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर ये सारी चीजें आपको लगभग इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब साथियों जैसा ही आप ये इंसर्ट कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद में आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, लास्ट में नीचे लिखा आएगा सबमिट। इसमें आपको जो भी सुटेबल लगता है वो आप इंसर्ट कर देना, बाकी नीचे क्या कर दोगे साथियों, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने आपकी कंप्लीट डिटेल के एक फॉर्म जो है, यानी आपकी जो प्रोफाइल डिटेल्स है वो सारी सारी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। उसको आप अच्छे से चेक कर लेना। चेक करने के बाद जैसे ही, अब देखो यहां पर मेन चीज ये है, जैसे आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लिया है, अब आप उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो। क्या आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, यानी प्लॉट है, घर है, जो कुछ भी है जो रजिस्टर्ड है, आपको उसको ऐड प्रॉपर्टीज इंस्टीट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपके पास जो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो डिटेल्स उसके अंदर इंसर्ट करना है। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है तो आपको साथियों सीधा सीधा क्या करना है, देखिए यदि प्रॉपर्टीज नहीं है तो आप तो सीधा सीधा यहां पर टिक कर देना। कहां पर, इस तरह का ये डिक्लेयर आईपीआर एज नील, वहां पर लिखा आएगा ये ऐसी सारी डिटेल्स, डिक्लेयर आईपीआर एज नील। जैसे क्लिक करोगे साथियों आपके पास एक ओटीपी आएगा जो एसएसओ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी इंसर्ट करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, तो आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको ऐसे लिखाएगा आईपीआर फाइल्ड, कौन सी डेट में, जैसे 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, जिस भी डेट में, यानी 31 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं मेरे साथियों। तो अब यहां पर जैसे किसी ने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है तो वो प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, उसके बाद में ओटीपी सेंड करेंगे, ओटीपी सेंड करके वो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे यहां पर लिखा आ गया, यहां नीचे चेक करना, देखो यहां वैल्यूएशन टोटल प्रॉपर्टीज, यदि मैंने टोटल प्रॉपर्टी कुछ 1 2 3 कुछ भी ऐड करी होती है तो यहाँ नंबर आता। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज वॉलेट और हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पर जाके क्लिक करना है। इसके नीचे ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री पे जैसे साथियों क्लिक करोगे आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा, यदि आपने वो ओटीपी लगाकर सबमिट किया है तो यहाँ पर लिखा आएगा 1 रिटर्न्स फाइल्ड सक्सेसफुली। जैसे ही आप यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करते ही आपको 3 चीज दिखाई देगी, व्यू डिटेल्स, व्यू हिस्ट्री, डाउनलोड पीडीएफ। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं,
व्यू हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री भी व्यू हो जाएगी। जैसे ये पीडीएफ है, ये मेरे पास ये पूरी की पूरी मेरी जो डिटेल्स है, प्रॉपर्टी है या नहीं है, मैंने नील है मेरे पास तो मैंने नील लगा रखी, आपके पास है तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, डिटेल क्या है, कौन सी जगह प्रॉपर्टी है, ओनर डिटेल, ओनर कौन कौन है, आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और भी है, और मैनर एक्वायर्ड है। इस तरह से डिटेल्स आपके सामने ये सब कुछ, यदि आप वहां पर हिस्ट्री पर जाते तो आप इस तरह से आपके सामने वो शो होने लगता। तो इस प्रकार मेरे साथियों, आप अपना जो आईपीआर है 2026 को बहुत ही आसान तरीके से सबमिट कर सकते हैं। अब आप चेक करना चाहते हो सकता है आपको डाउट हो कि मैंने जो मेरा प्रीवियस ईयर्स है उसमें मैंने आईपीआर फिल किया है या नहीं किया है। तो साथियों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको, जैसे आप उस पर लिखा आता है, जैसे यहाँ पर जो फॉर्म था ना, वहीं पर लिखा आएगा, उसमें प्रीवियस प्रीवियस जो आईपीआर है उनका एक टेब आएगा साइड में, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल सकती है। जैसे ये आ गया, ये आ गया, जो प्रीवियस ईयर जैसे वहां लिखा आया था, पहले स्टार्टिंग में जो लिखा आया था साथियों, वहां पर भी आपने क्लिक करके देखा होगा। तो क्लिक करके आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी मांगेगा, एसएसओ आईडी मांगेगा, आप सर्च करोगे या डीडीयू वाइज सर्च करोगे या डिपार्टमेंट वाइज सर्च करोगे तो आपकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और कब कब आपने आईपीआर सबमिट किया है उसकी जो ईयर है वो भी आ जाएगी, उसको आईपीआर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सब आपके सामने इस प्रकार रहने वाला है साथियों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना वक्त दिया एक सिंपल से फॉर्म को जानने के लिए। हो सकता है उसमें आपको कोई कठिनाई हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद साथियों।